श्री गणेशाय नमः। ओम ऐं सरस्वते नमः। दुर्गा देव्ये नमः। दर्शकों, आज के इस वीडियो में आप सबका बहुत स्वागत। और चूंकि अभी ये गुप्त नवरात्रि का समय भी है, इसके लिए भी आपको बहुत शुभकामनाएं। और ये गुप्त नवरात्रि साधकों के लिए, योगियों के लिए होती है। और वैसे ये गुप्त होती है, इसलिए इसके बारे में किसी को अधिक ज्ञात नहीं होता है। लेकिन वर्ष में जो दो नवरात्रि आती हैं, वैसे ही दो गुप्त नवरात्रि भी आती हैं। आज हम एक विशेष चर्चा के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी अभी हमने जो दो विषयों पर चर्चा की थी, उसमें बहुत से हमें कमेंट्स भी मिलते हैं, कुछ फ़ोन कॉल्स भी आते हैं। तो सबकी ये जिज्ञासा होती है कि हो सकता है उनको कोई मार्गदर्शन की भी आवश्यकता हो, और वे अपने जीवन के बारे में वास्तु के माध्यम से, हस्तरेखा और जन्म कुंडली के माध्यम से या ज्योतिष विद्या के माध्यम से वो कुछ मार्गदर्शन पाना चाहते हैं, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको अपना मोबाइल नंबर लिखवा देता हूँ, आप उसे नोट कर लें। मेरा मोबाइल नंबर है 9806370493। मैं पंडित अपने नाम के साथ जो है रामेंद्र कुमार द्विवेदी ऐसा लिखता हूँ, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और चूँकि ये विषय थोड़ा गंभीर होता है, हम सामने बैठकर ही इस पर अपनी बात रखें, या अपने यहाँ विज़िट कराएं, या फिर आप स्वयं यहाँ अपना जो अपॉइंटमेंट लेकर के अभी आप उपस्थित हो सकते हैं। तो ये ज़्यादा अधिक उचित रहेगा कि आप जो है, आपसे हमारी जो बातचीत है वो आमने सामने हो, या आप जो है हमें उसके लिए कॉल करें, और फिर हम जैसा भी होगा उसको मैनेज करेंगे। तो इसमें कई क्षेत्रों में आप अपनी समस्याओं को रख सकते हैं, पारिवारिक स्तर पर, व्यावसायिक स्तर पर, या कैरियर के लिए, या फिर कोई ऐसी घटनाएं जो आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा देती है, या आप कुछ उन्नति करना चाहते हैं और वो नहीं हो पाती है, तो भी आप उसके लिए मार्गदर्शन ले सकते हैं। हो सकता है आप भवन निर्माण करना चाहते हों, तो उसकी सही प्लानिंग के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अपने जीवन में प्रायः होती हैं, इस जगत में घटती हैं। हम चाहें तो उनसे उबरने के लिए एक सटीक गाइडलाइन आप हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, मित्रों और जिज्ञासुओं और दर्शकों, आपका इस वीडियो में बहुत स्वागत है। और आप इसे देखते हैं, आपको अच्छा लगता है, हमें भी प्रोत्साहन मिलता है। हम भी अपनी ओर से एक श्रेष्ठतम जो समझ है, जो कोई जानकारी है जो हमारे अनुभव से आती है, हम उसको शेयर करना चाहते हैं, और प्रायः हम इसके लिए प्रयास करते हैं। आज का हमारा ये जो विषय हम लेने वाले हैं, वो हमारी जो भारतीय नारी हैं, उनके एक विषय पर जो है लिया गया है कि हमारे सनातन धर्म में नारियों का कितना सम्मान और कितना उनका ध्यान रखा जाता है। तो आपने देखा होगा कि भगवान शिव जी, या हमारे शिव शंकर जो प्रभु, उनका भी आपने ये रूप देखा होगा कि वो स्वयं भी जो है पार्वती
जी को अपने अंदर ही उन्होंने प्रकट कर दिया था। तो एक पुरुष का एक भाग और एक भाग नारी का, इस प्रकार से जब उन्होंने, उनका इतना उत्कट प्रेम, इतना उनका एक समर्पण शक्ति के प्रति ये था कि वो अपने शरीर में भी उन्होंने अर्धनारीश्वर का रूप प्रकट कर दिया था। तो शिव जी का ये जो रूप है वो दिखाता है कि एक मनुष्य जो है वो अपने अंदर शिव और शक्ति दो रूप लेकर के उसके शरीर में जो है दो सूक्ष्म रूप से ये दो रूप पाए जाते हैं। और ऐसा भी शास्त्र में कहा जाता है कि जो दक्षिण भाग होता है हमारे शरीर का वो पुरुष का होता है, और जो वाम भाग होता है वो नारी का होता है। तो इसमें मेरे ख्याल से मैंने जहाँ तक ऐसा पढ़ा भी है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हमारे शरीर का जो एक भाग है वो थोड़ा अधिक एक्टिव होता है और एक भाग थोड़ा कम होता है, या कभी ये एक्टिव होता है और कभी ये अधिक होता है। अब इसमें कुछ हो सकता है और भी कोई विशेषताएं हों, अभी हम थोड़ा इसको अभी अपने विषय पर ही हम केंद्रित रखते हैं। पर यह सत्य है कि ऐसा माना जाता है कि एक पुरुष जो है वो एक नारी के बिना अधूरा है, और नारी जो होती है वो पुरुष के बिना अधूरा होता है। हम देखते हैं कहीं पर भी एक शक्ति के दो ही रूप होते हैं, एक देवता भी पुरुष रूप में होते हैं, तो उनके साथ में स्त्री जो होती है वो देवी रूप में नारी ही होती है। तो कहीं पर भी होता है तो जो देवी देवता होते हैं उनके भी नाम के आगे पहले हम देवी का नाम लेते हैं, माता का नाम लेते हैं और फिर देवता का नाम लेते हैं। तो ये इतना सम्मान दर्शाता है। ये जो एक सिद्धांत है उनका, एक जो ईश्वर प्रदत्त ये जो हम सुनने में आता है जो शास्त्र अनुसार ऐसा, तो उसमें ये सत्य है कि जो नारी है वो कितनी आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय और सम्माननीय है। तो निश्चित रूप से हम हमारे जीवन में भी देखते हैं, प्रायः आजकल इतना युग फास्ट है और काफ़ी मॉडर्न एज है, लेकिन फिर भी हमारे देश में नारियों के प्रति सम्मान पाया ही जाता है। और इसका हम दूसरे पहलू पर भी हम थोड़ा इस पर ध्यान देंगे। आज हम एक मनुस्मृति का एक इसमें श्लोक आता है, वो प्रायः आपने भी सुना होगा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्त्रे तत्र देवता, यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त तत्र अफला क्रिया। तो ये जो श्लोक है इसमें मतलब बड़ा अच्छा श्लोक है और बड़ा गूढ़ अर्थ लिए हुए है। हम इस पर थोड़ा सा अपनी बात रखेंगे, अपना कोई अनुभव है, हम जो देखते हैं, आप भी जो देखते समझते हैं, उसमें इस श्लोक में बड़ी गूढ़ बातें कही गई है। अब जैसे हम इसको थोड़ा सा आरंभ करते हैं कि हम आपके आसपास जो भी वातावरण होता है, जिस प्रकार के भी लोग होते हैं, उनमें हम अच्छाइयाँ देखने का प्रयास करते हैं। कोई भी नहीं चाहता है कि हम आपस में कोई विवाद करें, बहस करें। सब लोग चाहते हैं कि उनका जो व्यवहार है, उनके कोई काम है, तो एक दूसरे से मिलते हैं, या पारिवारिक बातें हैं वो मिल बैठकर हल हो जाएं, या वो स्वतः हल हो जाएं। कोई एक दूसरे से अपने विचार बांटने में भी कहीं जो है वो थोड़ा सा द्वेष या वैमनस्य आ जाता है, क्योंकि किसी के विचार नहीं भी मिलते हैं। और एक पुरुष और स्त्री के तो विचार मिलना प्रायः थोड़ा कठिन ही होता है, क्योंकि दोनों की प्रकृति अलग अलग होती है। लेकिन इन सब से ऊपर इन दोनों का भी सम्मान करते हुए हमें जो है एक दूसरे के प्रति सहयोगात्मक और सम्माननीय जो व्यवहार है वो करना चाहिए। तो उसके लिए ही हम ऐसी बातों पर केंद्रित होते हैं जिससे कि हमें ये लगे कि नारी को भी ऐसा लगे, स्त्री को भी ऐसा लगे कि हमारी उपेक्षा नहीं हो रही है, हमारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि हम किसी का भी जो है वो पुरुष का व्यवहार अलग होता है, उसकी सोच अलग होती है, स्त्री का भी व्यवहार अलग होता है, सोच अलग होती है।
और जैसे विवाह वाली स्थिति में जब एक दूसरे से संपर्क होता है या विवाह होता है, तो उसके बाद का जो जीवन होता है, फिर धीरे धीरे वो गृहस्थ में जब आ जाते हैं और उसके बाद संतान भी हो जाती है, फिर धीरे धीरे कहीं ऐसा देखने में आता है कि दोनों के विचार धीरे धीरे अलग से हो जाते हैं और उनकी जो अपनी आवश्यकताएं होती है, जो नीड ऑफ द लाइफ है, जो नीड ऑफ द उनका नेचर है, उनकी जो एक प्रवृत्तियाँ होती है, कुछ आदतें होती है, कुछ उनकी ऐसी योग्यताएं होती है जिससे वो आगे बढ़ जाती हैं, या उनकी समझ अच्छी होती है। तो इस प्रकार से पुरुष के भी अपने एक विचार होते हैं, उसका अपना एक काम करने का तरीका होता है, शैली होती है, एक स्वभाव बन जाता है कि वो किसी कार्य को कैसे करता है, और मान लो उनकी पत्नी है, वो किस प्रकार से उसको अपने उसमें ग्रहण करती है, अपने नेचर में, अपने स्वभाव में, या गृहस्थ जीवन में। तो यहाँ काफ़ी विसंगति हो सकती है, असंगति हो सकती है, तालमेल का अभाव हो सकता है। ऐसी भी स्थितियाँ पारिवारिक और गृहस्थ जीवन में उत्पन्न होती हैं। प्रायः ये संसार में एक सामान्य सी बात होती है, सामान्य सी घटना होती है, कि कहीं आपको देखने को मिलेगा कि बहुत जो है बड़ा अच्छा परिवार चल रहा है, बहुत अच्छा इनका स्वभाव है, बहुत अच्छे लोग हैं, और वहाँ भी जो अंदरूनी कला होती है कभी हमको पता नहीं चल पाती है, और वो कुछ ऐसी भी होती है जो सामान्य सी होती है, हर घर में कुछ ना कुछ ऐसा पाया जाता है। तो उसका कारण एक अच्छे परिवार में अगर दोनों बातें हो सकती है कि उनमें मेल मिलाप भी होता है और कलह क्लेश भी अगर होती है, लेकिन उनमें एक विशेषता ये होती है कि वो एक दूसरे के प्रति सम्मान से रहते हैं। एक विचार में मतभेद हो सकता है, बोलने में हो सकता है, कोई बात समझने में एक भ्रम हो सकता है, कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन हमको दोनों के नेचर को समझते हुए ही ये व्यवहार करना चाहिए। चाहे हमारे जीवन को हम बहुत अच्छे से जीना चाहते हों, या हमारी कोई सामान्य स्थिति परिस्थिति हो, हमारे जीवन में संघर्ष हो, फिर भी हमारे घर में अगर हम पत्नी के साथ रहते हैं, यदि हम भाई बहनों के साथ रहते हैं, हमारा एक संयुक्त परिवार है, या घर में कुछ बहनें हैं और छोटे छोटे बच्चे भी हैं, भाई बहन हैं, तो हम छोटे से बच्चे का भी, छोटी हमारी बहन है उसका भी हम ध्यान रखते हैं, सम्मान से उसको बड़ा करते हैं, उसकी सुरक्षा रखते हैं। प्रायः ऐसी मैंने हर परिवार में, हर समाज में ऐसा देखा है कि जो घर के लोग होते हैं, पुरुष होते हैं या भाई होते हैं या काका बाबा कोई भी होते हैं, अधिकतर तो ऐसा ही होता है कि सब लोग जो बच्चियां होती हैं, जो घर की बहनें होती हैं, बहुएं होती हैं, उनके प्रति सब एक सुरक्षा का भाव रखते हैं, और वो हर समय ये ध्यान रखते हैं कि इनको कोई अधिक कष्ट वाली स्थिति न बने, ये स्वस्थ रहें, ये इनको कोई बाजार से भी कोई काम हो या कहीं घुमाने भी ले जाना हो तो भी वो काफ़ी सुरक्षा जो है उनकी, उसमें कोई चूक ना हो, इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है, कि सम्मान का भी ध्यान रखा जाता है। तो ये काफ़ी ऐसी बातें अनुभव में आती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि यदि हम अपने घर में कुछ लोगों के बीच में रहते हैं जिसमें नारी भी है और पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, और दूसरे घर के जो हमारे संबंध हैं, नाते हैं, रिश्ते हैं, जो सगे संबंधी हैं वो भी रहते हैं, कामकाज में सब इकट्ठे हो जाते हैं, उस समय भी जो है हमको इन बातों का ध्यान रखना होता है। तो जहाँ पर नारी का एक सम्मान होता है, एक शब्द यहाँ पर कभी पूजा भी होता है कि हम उसकी पूजा करते हैं, तो पूजा करने से अर्थ यहाँ पर यही होता है कि हम उनका सम्मान करते हैं, उनके विचारों का सम्मान करें, और उनका अपना स्वभाव है उसका सम्मान करें, उनकी कितनी योग्यता है उसका भी सम्मान करें, जो रिश्ता है दूसरे के प्रति उसका भी सम्मान करें, और ऐसा नहीं कि हम अपनी अपनी बात कहते जाएं, उस पक्ष की बात भी सुने, और धैर्यपूर्वक सुने, और ऐसा क्योंकि जीवन तो किसी का बहुत अच्छा भी हो सकता है, सरल हो सकता है, कोई अभाव नहीं हो, कोई संघर्ष नहीं हो, तो फिर भी कोई ना कोई तो बात ऐसी निकल ही आती है जिससे कि पति पत्नी के बीच अनबन हो जाती है, भाई बहन भी थोड़ा सा नोक झोंक कर लेते हैं,
माँ बेटी में कुछ हो जाती है, पिता और पुत्री में भी बहुत अच्छा स्नेह रहता है, फिर भी कोई न कोई ऐसा हमारे विचारों के प्रति या हमारे स्वभाव या हमारी हो सकता है कि हमारी कोई ऐसे शौक़ हों, कोई ऐसी इच्छाएँ हों जिसे हम पूरा करना चाहते हैं और उसके प्रति हमारा एक अलग ही भाव होता है, अलग ही समर्पण होता है। और हो सकता है कि घर के लोग उसको या तो अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँ या फिर वो उनके सम्मान के लिए ठीक ना हो, या उस परिवार का कोई ऐसा यश हो या नाम हो या प्रतिष्ठा हो, तो भी वो ऐसे बातों से या ऐसी सांसारिक गतिविधियों से बचाने का वो प्रयास करते हैं, ताकि जो नारी है उसकी अपनी एक गरिमा बनी रहे और उनका जो है मन भी अच्छा रहे और वो घर में बहुत अच्छे से सहयोग और सौहार्द की भावना से वो रह सकें। अब ये जो बात हमको कही गई है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो जहाँ पर ये नारी का जो सम्मान होता है, उनकी पूजा होती है, जैसे आपने देखा होगा पूजा से हम थोड़ा सा मैं आपको और स्पष्ट कर दूं कि कोई भी कर्मकांड हमारे सनातन धर्म में या इसमें हिंदू धर्म में ऐसा होता है जो देवी देवताओं से ही संबंधित होता है। सब ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ते हैं तब विवाह होता है। विवाह में इतनी सारी बातें बताई जाती है, कोई तो मेरे विचार से मैंने इतना देखा है कि कोई तो सुनते भी नहीं है और वो पंडित जी अपने मंत्र बोलते रहते हैं, लेकिन उसमें बहुत गूढ़ बातें होती है। अभी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो अवश्य आप आगे के लिए इसमें सजग हो जाएं, अलर्ट हो जाएं कि इसमें जीवन की वो सारी बातें होती है जो 24 घंटे में जो विवाह का समय होता है, और उसमें जो जो कर्मकांड होते हैं, जो जो रीति रिवाज होते हैं, उसमें बहुत गूढ़ रहस्य होते हैं। तो उसको जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये सब चित्र जो है, ये सारा जो विधान है, वो पुरुष के लिए भी और नारी के लिए भी आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सब क्यों हो रहा है। और हम उस समय तो सब धमा चौकड़ी मची रहती है, एक इंजॉयमेंट इंटरटेनमेंट जैसा माहौल, ऐसा वातावरण हो जाता है, और कुछ तो ध्यान देते हैं और कुछ तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो वहीं से इसका जो आरंभ होता है, विवाह के जो बंधते हैं जिस समय, जो पूजाएं होती है उसमें अग्नि के समक्ष जो फेरे लिए जाते हैं, वहाँ बहुत सारी ऐसी बातें बताई जाती है वर वधू को, जिससे कि वो एक दूसरे के प्रति वहीं से उनका एक आत्मसम्मान, स्वयं का भी सम्मान और दोनों के प्रति भी परस्पर सम्मान और प्रेम जो है वो वहीं से आरंभ हो जाता है, और उसकी एक नींव पड़ जाती है। यदि आप उसको ध्यान से सुनेंगे उन मंत्रों को, कभी कभी उनके अर्थ भी बताए जाते हैं, क्योंकि बहुत से जो विवाह होते हैं उनमें थोड़ा शीघ्रता से वो लोग संपन्न कराना चाहते हैं, तो उतना समय भी नहीं रहता है कि हर एक श्लोक की इस तरह से व्याख्या की जाए। तो वो समय उसमें बहुत से जो कुछ एक दो लोग रहते हैं जो आवश्यक समझते हैं तो बैठे रहते हैं और उसको कुछ सुनते भी हैं। ऐसा नहीं कि सभी लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग सुनते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन प्रायः इस बात पर ज़्यादा कोई अधिक जो है वो केंद्रण नहीं दिया जाता है। पर ऐसा करना चाहिए, क्योंकि वर वधू भी उस समय वो 3 4 या 5 दिन से ये सब रीति रिवाज और सारी चीज़ें व्यवस्थाएं ऐसी होती है कि व्यक्ति जो दूल्हा हो या दुल्हन उनको भी सब काम करना पड़ता है, इतनी आपाधापी मची रहती है। लेकिन अगर फिर भी हम थोड़ा सजग रहें तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि जो नारी की पूजा है और जो पुरुष का सम्मान है, वो जो दोनों का ये एक जो भेंट होती है, जहाँ से इनका नव जीवन आरंभ होता है, वहाँ बहुत सारी बातें शास्त्रोक्त रीति से संपन्न होती है, मंत्रों के द्वारा होती है, जिससे कि उनके भविष्य की भी रक्षा होती है। वहाँ ये सब स्पष्ट हो जाता है कि नारी के प्रति पुरुष का क्या कर्तव्य है, पुरुष का के प्रति नारी का क्या कर्तव्य है। यदि दोनों में तालमेल का अभाव है तो जीवन कष्टमय बनता है। यदि दोनों का एक दूसरे के प्रति सहयोग होता है, एक दूसरे के विचार न भी मिलते हों, तो भी हमारे मन को स्वच्छ और स्पष्ट रखते हुए हृदय होते हुए हम एक दूसरे के विचारों को सुने, समझें कि क्या स्थिति परिस्थिति में हम
क्या बोल रहे हैं, क्या चाहते हैं, तो ये सम्मान होगा। ना कि उसमें आप कोई द्वेष और डांटने लग जाओ, ये तुम ऐसा बोल रही हो, ये गलत है, ऐसा वैसा, तुमको कुछ नहीं मालूम, तुमको क्या समझता है, तुमको तो घर में रहना है, तुमको तो चूल्हा चक्की करना है, तुमको तो बस ये काम करना है। और तो इससे हट करके भी, क्योंकि जो हम घरेलू जो काम है, जो पारिवारिक हमारे उत्तरदायित्व हैं, ये गृहस्थ जीवन में तो ये सब चक्र जो है न समाप्त होने वाला चक्र होता है। ये सब तो हमको करना ही है। हम जीवन जिएंगे तो हमको सारी वस्तुओं की जो है, भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता तो रहेगी ही, लेकिन जो हमारा मानसिक जो क्रियाकलाप होते हैं, उसमें यदि हम सामान्य क्रियाकलापों में अगर सही या सामंजस्य नहीं बना पाते हैं, तो वो धीरे धीरे हमारे घर यानी कि मस्तिष्क और मन में पहुंचने लगती है, और उससे फिर हमारा जो है आगे का जो जीवन है वो उसमें फिर हमको कष्ट लगने लगता है। तो हम इससे अच्छा है कि अगर एक दूसरे के विचार अगर नहीं भी मिल रहे हैं, मान लीजिए चलो विवाह के पहले हमने सब मिलान कर लिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी बहुत सारा ऐसा जीवन में ऐसी रहस्यमय बातें होती है, लोगों को पहले समझ नहीं होती, फिर धीरे धीरे जब जीवन चलता है तो कुछ लोग निगेटिव ही हो जाते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव रहते रहते उसको संबंध को निभाते हैं। वो नारी का सम्मान करते हैं, नारी पुरुष का सम्मान करती है, अर्थात अपने पति का सम्मान करती है, तो वो निभाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हर कुछ इन दोनों के वश में भी नहीं होता है। तो जो जो पर हम अपनी समझ को अवश्य जो है एक सकारात्मक भाव से बना सकते हैं, जिससे कि ऐसा हमारा जीवन अच्छे से चले। तो इस तरह से अगर हम जीवन जीते हैं, पुरुष अगर स्त्री का ध्यान रखता है, पति पत्नी का ध्यान रखता है, भाई बहन का ध्यान रखते हैं, और जो भी घर में माता पिता हैं वो अपने बच्चों का और उस प्रकार से अगर ध्यान रखते हैं और सम्मान रखते हैं। बच्चों का सबसे पहले कर्तव्य होता है कि बड़ों का सम्मान करें। तो यहाँ पर घर में जितने भी स्त्री पुरुष हैं वो एक दूसरे के प्रति उसी संबंध को निभाएं, उसी के बारे में उनका कोई अगर कोई सलाह बनती है, कोई परामर्श बनता है, या कोई ऐसे सिद्धांत होते हैं, सब अपने अपने जो घरों में पारिवारिक जीवन एक परंपरागत तरीके से भी उसको जिया जाता है। कुछ लोग आधुनिक हो जाते हैं जहाँ पर थोड़ा फ्रेंडशिप टाइप माहौल होता है, लेकिन इसमें हमारी मर्यादा जो है उसको बनाए रखना चाहिए, और हम अपने ऐसे विचार भी ना बांटें, इतने आधुनिक भी ना हो जाएं कि हम अपने कल्चर को या अपनी संस्कृति को, अथवा अपने धर्म अथवा रीति रिवाज को, अथवा अपनी सामाजिक मान्यताओं को भी हम भुला बैठें। क्योंकि हम जहाँ होते हैं, जिस स्थान पर, जैसे जिस समाज में या जैसे जिन लोगों के बीच में हम हैं, जहाँ हमारा जन्म हुआ है, उनके प्रति भी हमारा बहुत उत्तरदायित्व होता है। तो हम उनका भी सम्मान करके और अपने पति पत्नी के या पारिवारिक जीवन को उसी ढंग से जिएं जैसा कि हमारे उत्तरदायित्व हैं। और हमारी जो धारणाएं अगर वो ध्वस्त हो जाती हैं, तो हम एक दूसरे के प्रति खींच पैदा ना करें, और ना इतना लड़ें, ना कोई बहुत ज़्यादा इसमें एक असमानता बने, ऐसा भी हमको व्यवहार नहीं करना है। यदि बहुत अधिक हमारा ये विषय आगे बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए फिर हमें और दूसरे उपाय भी करके अपने जीवन को संतुलित बनाना चाहिए। तो जहाँ पर नारी का सम्मान होता है, जहाँ पर नारी के प्रति हमारे मन में आदर भाव होता है, तो वहाँ पर वास्तव में जो है वो सारी जो है समृद्धि होती है, सारा सुख होता है, और सब बड़ा तालमेल रहता है घर में। जो एक पारिवारिक वातावरण ऐसा लगता है, बिल्कुल प्रेम पूर्ण लगता है, हमारा रहने का मन करता है, हमको लगता है नहीं ये घर बहुत अच्छा है, या हमारे साथ जो जो सब रहते हैं वो लोग बहुत अच्छे हैं, पुरुष भी अच्छे हैं, स्त्रियां भी अच्छी हैं, और पूरा एक सामंजस्य बन जाता है। क्योंकि आने वाली कोई भी परिस्थिति, आने वाले जीवन की कोई भी घटना, उस पे हमारा कोई विशेष जो है वो नियंत्रण या वश नहीं होता है, लेकिन हम अपने जीवन को जितनी गहराई से समझेंगे, उसको वैसे जीने का प्रयास करेंगे, और अपने आपस में अगर हम सहमति बना रखेंगे, और दोनों का एक दूसरे के प्रति यदि व्यापक और खुला एक ओपननेस होगी, माइंड से होगी, और जो भी जो थॉट्स हैं उनके प्रति होगी,
और जो अपने घर में एक सामान्य से जो नियम होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, यदि हम उनका भी सम्मान करते हैं तो वास्तव में वहाँ जो देवता होते हैं वो वहाँ निवास करते हैं, क्योंकि वो जो भी कुछ हमको प्राप्त होता है वो देवी देवताओं की कृपा से ही प्राप्त होता है। और हम जो प्रयास करते हैं उसमें उनका आशीर्वाद होता है। प्रयास और परिश्रम तो हमको करना ही पड़ता है, और हमें सही निर्णय भी लेना होता है। ये सब एक मानव की जो है, मानव के उत्तरदायित्व होते हैं। उसका कर्तव्य होता है कि वो सही पथ को चुने और वो सही निर्णय ले, ताकि जो भी उसके जीवन में घटनाएं हैं वो एक अच्छा रूप ले, वो शुभ हो, ना कि वो बहुत कोई एक दूसरे को पीड़ा भुगतना पड़े, ऐसा कुछ हो करें। तो यहाँ जो नारी के प्रति हमारा सम्मान होगा, उनकी आवश्यकताओं का आप ध्यान रखेंगे, उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयास करेंगे। अगर उनका कोई ऐसा स्वभाव है जो आपको प्रिय नहीं है, या बहुत सी बातें हमको पता नहीं होती है, लेकिन हम धैर्य रखें और अपने उनके प्रति अपना सम्मान बनाए रखें। और आप जो समझेंगे कि जब आप देखेंगे आगे तो आपको लगेगा कि नहीं, वास्तव में हमारे घर में सब लोग अच्छे हैं, हमारी पत्नी ठीक है, या हमारे बच्चे, हमारी बहनें अच्छी हैं, या माता अच्छी है, या और भी जो रिश्ते हैं, वो जो संबंध हैं वो भी हमको प्रिय लगने लगेंगे, यदि हम थोड़ा खुलापन से रहेंगे और कम से कम जो है वो मर्यादाएं बना कर रखेंगे। तो एक तो ये बात हो जाती है। अब जब ये देखेंगे आपकी ये तो हमारे एक आपस के तालमेल की बात है, समझने की बात है। और इससे जो है ये खुशियाँ तो पाई जा सकती हैं और आनंद भी पाया जा सकता है, जीवन को अच्छे से जिया भी जा सकता है। पर बस इतना अवश्य ध्यान रखें कि ये कुछ जो हम आपस में मिल कर के करते हैं वो आवश्यक नहीं है कि वो हमारे अनुसार ही सब कुछ घटित हो। इसलिए अगर ऐसा होता है तो बहुत सौभाग्य की बात है। और फिर भी हमको जीवन में जो परिस्थितियाँ रहती हैं वो सब बदलती रहती हैं, तो अपने रिश्तों को भी आप वैसा बनाए रखें, सम्मान रखें। और बड़े जो है एक मनोहारी जो है वो अपने वातावरण को ऐसा बना करके रखें, एक सुखद बना के रखें और आनंददायी बना के रखें। अब हम दूसरा पक्ष इसमें देखते हैं कि यदि नारी की हम पूजा करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, या उसके अस्तित्व को स्वीकारते हैं, उसके जो नेचर है उसका, उसकी जो प्रकृति है उसको हम समझते हैं और उसके अनुकूल हम वातावरण देते हैं, तो वास्तव में वहाँ पर वो नारी स्वयं भी प्रसन्न होती है। और जो है वो देवता भी इसी रूप में हमारे ऊपर कृपा करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि सब बहुत से समस्याएं होती है, और कहीं नारी का भी जो स्वभाव होता है वो कहीं तालमेल नहीं बनता है, कठिन स्थितियां परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। लेकिन ये सब होता है क्योंकि अपना अपना एक भाग्य भी होता है, कौन किस मूड में होता है, उसका उसके जीवन के अपने क्या विचार होते हैं। लेकिन यहाँ तो बात यह होती, गाड़ी के जो दो पहिए होते हैं उसमें दोनों पहियों को चुस्त दुरुस्त रखना होता है, ठीक ठाक रखना होता है, जिससे कि वो गाड़ी, जीवन की गाड़ी जो है वो आगे चलती रहे, उसको आप खींच कर ले जाए दोनों पहियों की सहायता से। और ये एक स्त्री और पुरुष के रूप में होता है। पारिवारिक जीवन की, दाम्पत्य जीवन की ये बातें हैं जिसमें हमें बहुत तालमेल बना के रखना पड़ता है, और गृहस्थी को जो है ऊंचा उठाना पड़ता है। अब अगर ऐसा होता है कि कोई इसमें नेगेटिविटीज़ आ जाती है, कोई क्रोलिटी आ जाती है, कोई थॉट्स जो हैं वो आपके डिफरेंस मूड में होते हैं, अलग अलग होते हैं, आपका एक दूसरे के प्रति तालमेल नहीं बन पा रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है कि हमको ऐसा लगता है कि ये स्त्री के कारण हो रहा है, ये हमारी पत्नी ऐसा कर रही है, ये इसको समझ में नहीं आता है, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसका मन नहीं लगता है, या कोई ऐसी बातें हैं। तो अब ये तो दोनों को देखना पड़ेगा कि भाई आप विपरीत परिस्थितियों में आप एक दूसरे की क्या समझ है, कौन से काम को कब करना है, कौन सी बात को एक दूसरे को समझना है। ये सब आपके अंदर इसकी एक नॉलेज होना चाहिए, आपको एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हम किस रूप में इस रिश्ते को निभाएं, ऐसी किस परिस्थिति में हम कौन सी बात का ध्यान रखें, किस मूड को किस प्रकार से हैंडल करें, कैसे पति पत्नी को समझे और पत्नी पति को समझे। इस प्रकार से अगर हम कोई बात होती है, नेगेटिविटीज़ आती हैं,
हमको क्रोध आता है, हम चिढ़ जाते हैं, तो उसका कारण भी वो भी एक दुख है, एक प्रकार का एक संकट है। अगर आपके अंदर ऐसे भाव आते हैं तो समझ लीजिए कि जीवन में बहुत कुछ सीखना है। ये समझ लीजिए भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है, आपके धैर्य की, आपके स्वभाव की। अगर आपको ऊंचा उठाना है तो परिवर्तन भी होते हैं, परिवर्तन असहनीय होते हैं। हम एक जैसा जीवन जीते रहते हैं, लेकिन मान लीजिए किसी का विवाह होता है, थोड़े समय तक वो सुखी रहते हैं, बाद में परिवार बढ़ता है या परिवार में को बहुत सी ऐसी घटनाएं हो जाती है जिससे कि हमको अलग भी रहना पड़ता है, और एकदम से आपदाएं विपत्ति कुछ भी हमारे ऊपर आ सकती है, हमारा भाग्य बदल सकता है या हमारे अंडरस्टैंडिंग बिगड़ सकती है, तालमेल का अभाव हो जाता है। तो उस समय भी हमारे अंदर जो एक ऐसा लगता है कि हम असहाय से हो गए हैं, एक दूसरे के प्रति हमारा विश्वास कम होने लगता है। तो यहाँ हमें बहुत संभलने की आवश्यकता है, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि प्रायः जो नारी होती है उसका एक अपना बहुत सा दैवीय उसमें गुण भी होते हैं। हम उन्हीं को थोड़ा प्रकाश में लाएं, उन्हीं को आगे बढ़ाएं, और कोई ऐसी वैसी बात जो हमको अप्रिय लगती हो या ठीक नहीं हो तो उसको थोड़ा बुद्धिमानी से, थोड़ा अच्छे मन से उसको थोड़ा हल करें, उसको टैकल करें कि किस प्रकार से हमको एक दूसरे के प्रति जो अपना एक आकर्षण बनाए रखना है, या हमको एक दूसरे के विचारों को समझते रहना है। क्योंकि ये इस बात के लिए तो हम कुछ कह ही नहीं सकते कि किसी को क्या प्रिय होता है, किसी के मूड में क्या चल रहा है। तो ये थोड़ा ऐसे हमको गहराई में जाना ही पड़ेगा, ताकि हम उसका समाधान निकाल सकें। अगर एक दूसरे के प्रति अनबन बनती है, मनमुटाव होता है, या कोई एक दूसरे की बात को टाल देते हैं, तो वहाँ पर फिर गृहस्थ जीवन में भी गड़बड़ होने लगती है, हमारे सामाजिक जीवन भी हमसे बिगड़ने लगता है, और फिर हम जो भी काम काज करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, वहाँ भी वो सब फिर प्रभाव डालते हैं। अगर आप बहुत लंबे समय तक ऐसे दुखी या ऐसे संघर्ष में रहते हैं, या आत्म कष्ट को, आत्म पीड़ा को भुगत रहे होते हैं, एक दूसरे से आप बात नहीं कर रहे हैं, आपका मूड बिगड़ गया है, आप रूठ गए हैं, या आपके मन में जो है कुछ और चल रहा है, आपके अंदर स्पष्टता नहीं है, आपके अंदर बड़प्पन कम हो जाता है, आप ऊंचाई से नीचे आ जाते हैं, आप हो सकता है आप स्वार्थी हों, हो सकता है कि आपको अपमान लगे कि मुझसे ऐसा कहा, इस परिस्थिति में उनको ये बोलते नहीं आता, इन्होंने क्या जवाब दिया, इन्होंने ऐसा किया। और दोनों के एक तालमेल बनाने के लिए तो ये वास्तव में बड़ा रहस्यमय होता है कि आपको कैसे इसको संभल करके चलाना है। तो कोई भी ऐसी घटना होती है तो वहाँ पर फिर ये सारी जो देवताओं की जो कृपा हो रही थी वो फिर ऐसा लगता है कि वो हमसे अब दूर हो रही है। तो इसलिए अगर सारे जो कर्म हैं वो अगर केवल आप अगर ऊंचा नहीं उठेंगे और आपको लगेगा ये स्त्री के कारण या नारी के कारण ऐसा हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि उनको अगर आप प्रसन्न रखते हैं, अच्छा रखते हैं, उनके मन में दया भाव, सबके प्रति सहयोग, और कुछ उनके दैवीय कारणों से भी कुछ ऐसी बातें उनके मन में रहती है जिसको हमको करना चाहिए। तो हम यदि ऐसा ध्यान देते हैं तो हमारे यहाँ सुख समृद्धि शांति सहयोग प्रेम भाव बना रहता है, और फिर वहाँ देवता वास्तव में हंसते बोलते खेलते परिवार में सब हमको शुभ और सौम्य दिखाई देता है। तो विपरीत परिस्थिति में अगर हम ऐसा समझ के चलेंगे तो फिर हमें ये सब क्लेश भुगतना नहीं पड़ेगा। तो जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ वास्तव में सब अच्छा लगता है, और जहाँ उनका असम्मान होता है, यदि वास्तव में असम्मान हो रहा है, कोई बड़ी ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसे कोई विचार हैं जो आपको बहुत बेचैन कर देते हैं, अशांत कर देते हैं, या एक दूसरे के प्रति कटुता भरी हुई है, तो फिर भी उन सबको एक सामाजिक स्तर पे, अपने पारिवारिक स्तर पे, या जो मानव जीवन के भाई कुछ ऐसे उपाय भी होते हैं जिनके द्वारा हम इन ग्रहों दोष को, इनको भी शांत करके भी अपना जीवन में एक संतुलन बना सकते हैं। तो ये सब बातें ऐसी होती है जो हमको स्वयं समझना होती है, स्वयं हमको सीखना होता है, और स्वयं इस बारे में आगे बढ़ना होता है। तो ये यहाँ पर जो श्लोक है उसका प्रायः एक ही भाग बोला जाता है, और जो दूसरा भाग होता है
उसमें जहाँ लिखा होता है कि भाई नारी के न प्रसन्न रहने पर वहाँ फिर काफ़ी कठिनाइयाँ, दुख और द्वेष और मनमुटाव और ईर्ष्या जैसी भावनाएं प्रकट होने लगती है, स्वार्थ हावी हो जाता है, एक दूसरे के प्रति घृणा होने लगती है। तो ये सब हमको नहीं करना है। अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति बनती है तो हमें अपने आप को संभालना होगा। जब हम खुद समझ जाते हैं, एक दूसरे से तालमेल करते हैं, संवाद बने रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति मिलना, बात करना या कोई घटनाओं के प्रति अपना एक व्यू देना, समझदारी से बात करना, अपने विवेक को जागृत रखना, न कि अपने स्वार्थ को, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति को हमेशा कष्ट मिलना होता है। जब तक उसका समय ठीक है तब तक पता नहीं चलता है, लेकिन हम अधिक अगर स्वार्थी हो जाते हैं, लोभी हो जाते हैं, तो फिर वो हमारे जीवन में कष्ट का कारण बनता है। और इच्छाएं अगर अधिक होंगी, अधिक इच्छाएं हमने अपने मन में पाल रखी होंगी, तो भी हमको इससे बड़ा जो है क्लेश होता है। तो एक संतुलन बनाते हुए हमें नारी के प्रति हमको पूरा ध्यान देना चाहिए, और इससे हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। और वास्तव में अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारा मैटर समझ में आ जाएगा। इस श्लोक के प्रति हमारी श्रद्धा और बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले से लिखा हुआ है। जब वो लिखा हुआ है तो विधान इस प्रकार का है, उस गहराई में अगर हम न भी जाएं तो भी हमको जीवन जीने के लिए पर्याप्त सुख और साधन चाहिए। तो हमें एक दूसरे को समझ करके और आनंद पूर्वक ही रहना, और किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं, और एक दूसरे के प्रति विश्वास और प्रेम को बनाए रखना, अपना सम्मान बनाए रखना, तो फिर हम वास्तव में सुखी हो सकते हैं। तो ये तो हमारे आज के वीडियो की चर्चा थी। अब जो है आप इसको अच्छे से सुने, समझें और इसका लाभ उठाएं, और आपको आवश्यकता हो तो हमसे आप संपर्क करें। और इस वीडियो को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स भी दें। ये सब आपके हित के लिए है, आपके अच्छे जीवन के लिए अच्छी बातें हैं। तो आप इन्हें अवश्य अपने जीवन में उतारें और एक दूसरे के प्रति सम्मान रखें। नमस्कार।